हरियाणा की खेल नीति का देश भर में नाम। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा को मिला अवार्ड। खेल मंत्री संदीप सिंह ने लिया अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ ही मानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जींद में हो रहे एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि उसे कोई संवार नहीं सकता। पंजाब का सब कुछ बैंकों में गिरवी रखा पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी रेस्ट हाउस, अस्पताल, कॉलेज और अन्य संस्थान गिरवी रखे हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं जैसे किसी की जेब में 50 रुपए हो तो उसको कोई मर्सिडीज कार में नहीं बैठाता है। ठीक उसी प्रकार पंजाब में पैसा नहीं है। तो मंत्री रणजीत चौटाला का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और वहां पर पहुंचकर उन्होंने पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि उसे कोई संवार ही नहीं सकता। पंजाब का सब कुछ बैंकों में गिरवी रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी रेस्ट हाउस की बात की जाए, कॉलेजों की बात की जाए, अस्पताल और अन्य संस्थानों की बात की जाए तो ये तमाम संस्थान गिरवी रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं जैसे किसी की जेब में 50 रुपए हो तो उसको कोई मर्सिडीज कार में नहीं बिठाता। ठीक उसी प्रकार पंजाब में पैसा नहीं है। यह मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पंजाब को लेकर बयान दिया है। पंजाब के हालात को कोई नहीं संवार सकता, उनका कहना है। ये हालात है पंजाब में पावर कट रहा है 3 दिन इंडस्ट्रीज का। आपने पिछले साल देखा पंजाब के ऐसे हालात हैं, वहाँ जब आपको CRP ICF जब बुलवानी पड़ती है ना, तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो तो जरूर भेजेंगे। पंजाब के तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी नहीं संभाल सकता। बहुत बड़ा चैलेंज। और करनाल में आम आदमी पार्टी प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पार्षद बलविंदर सिंह को आप ज्वाइन करवाई। सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्षद बलविंदर सिंह ने शहर में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार करवाया, साथ ही अपने वार्ड में विकास कार्य भी करवाए हैं। एक तरफ जहां सुशील गुप्ता ने आपकी विशेषताओं को गिनवाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर निशाना भी साधा है। करनाल में आम आदमी पार्टी प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पार्षद बलविंदर सिंह को आप ज्वाइन करवाई है। सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्षद बलविंदर सिंह ने शहर में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार करवाया है, साथ ही अपने वार्ड में विकास कार्य भी करवाए हैं। एक तरफ जहां सुशील गुप्ता ने आपकी विशेषताओं को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर निशाना भी साधा। तो वो बताएंगे कि मैं आम आदमी पार्टी में आना चाहता हूँ। आपको ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। अप्रोच करेंगे आप? आम आदमी पार्टी का सांसद होने के नाते वो राज्यसभा में मेरे साथ ही थे, भारत सरकार के मंत्री थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय अच्छा है। वो मुझे अपने जन्मदिन का निमंत्रण देके गए हैं 25 तारीख का। मैं वहां पे जाऊंगा, उनका मन करेगा तो टोपी पहना। और खबर अंबाला से है, जहां 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक IED मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ हाईवे पर एक निजी यूनिवर्सिटी के सामने खाली पड़े मैदान में तब सनसनी मच गई जब लोगों ने IED को देखा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बम डिफ्यूज टीमों ने मौके पर पहुंचकर
तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को सावधानीपूर्वक डिफ्यूज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यहां बम आए कैसे। जो हमें अभी सूचना इन्होंने दी है उसके मुताबिक इनको कल शाम को ये मिले थे और इन्होंने आज सुबह पुलिस को इसकी जानकारी दी है एंगल से कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, किसने यहाँ पे घेरे हो सकते हैं। जो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लिफाफे मिले हैं उनके ऊपर जो एड्रेसेस हैं उसके हिसाब से हम हर चीज़ को गंभीरता से उसका गहनता से जांच करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे बताएंगे। कुछ बता रहे हैं ये कि इन्होंने फर्दर अपने सीनियर्स को बताते रहे ये और उसके बाद कुछ शिफ्ट चेंज का ये वजह बता रहे हैं। बाकी उसका भी हम अच्छी तरह से एक बारी जांच करेंगे। और रेवाड़ी में एक युवक ने होली के त्योहार पर रंग से भंग डालने का काम किया है। मामला गड़ीबौलनी रोड का है, जहां किलोमीटर स्कीम की बसों में साफ सफाई करने वाले एक युवक ने पहले तो जमकर शराब पी, फिर नशे में ही किलोमीटर स्कीम की बस को दौड़ा ले गया। वहीं रोड पर बस पूरी तरह से बेकाबू हो गई। इतना ही नहीं, कई लोग बस की चपेट में आने से बाल बाल बचे। यहां तक कि नशे में धुत युवक ने बस की टक्कर से बिजली के कई पोल तोड़ डाले। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस चला रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बसों के मुंशी दीवान चंद ने बताया कि युवक का काम बसों में साफ सफाई करने का ही था। वह बस को कैसे लेकर भागा, इसकी अभी जानकारी नहीं है। और पलवल में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। मामला मुड़कटी थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे एक कंटेनर ने कैंटर ने नेशनल हाईवे 19 पर गश्त कर रही पीसीआर की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे पीसीआर में मौजूद 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कैंटर चालक रात का फायदा उठाकर कैंटर को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही साथ फिलहाल पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसमें जी ये जो है हमारी पीसीआर रात के समय गश्त में जा रही थी। हमारी भी एसएचओ मोबाइल में खुद ही एसएचओ मोबाइल में गश्त में था। जैसे ही हम थाने से लेकर के गश्त में गए तो पीसीआर आगे मिली थी हमारे को। तो मैंने वो क्रॉस करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर आगे गया तो फिर फोन आया ड्राइवर का, पीसीआर वाले का, जी ऐसे ऐसे गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर हम गाड़ी को वापस मोड़ के ले आए तो थोड़ी दूर आगे पूछे तो वहाँ एक कैंटर खड़ा था जिसने टक्कर मारी थी। वो ड्राइवर छोड़कर बाहर गया। तो वहीं पुन्हाना में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला उपमंडल के गांव नई का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसमें गोलियां चलने से 40 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची डीएसपी शमशेर सिंह समेत पुलिस टीम ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल मांडीखेड़ा में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक झगड़े में बीच बचाव के दौरान मृतक की पत्नी, लड़की और भाभी को भी गोली लगी है। जहां घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।
तो उसके बाद CHC पुराना में हमारे यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई थी, जो डॉक्टर साहब ने बतलाया कि भाई एक जिसकी मृत्यु हुई है उसको गोली लगी हुई है छाती में। नाम क्या है, कितनी उसकी उम्र है? उसका नाम अख्तर पुत्र नूर मोहम्मद है और उम्र तकरीबन 48 वर्ष है। तो ये पता लग पाया किस तरह से जो है झगड़ा हुआ है? नहीं, अभी क्लियर नहीं है, पूछताछ जारी है। जैसे इंजरी तकरीबन 3 आदमियों का इंजरी, जिसमें 2 लेडीज है और 1 मेल है। तो पुलिस की जांच क्या चल रही है सर, किस तरह से चल रही है? अभी जो आरोपी है उनके पीछे हमारी दूसरी टीम गई हुई है उनको खोजने के लिए, और अभी जो डेड बॉडी उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम मंडी खेड़ा के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम बख्तावर है जी। कौन सा गाँव? नहीं है। बताओगे जो मरने वाले हैं क्या आपके लगते हैं, वो किस तरह से? मरने वाले मेरे गांव के रहने की वजह से पोता लगता है जी। तो क्या मामला हुआ था, किस तरह घटना हुई है? भाई हमें तो मामले की इतने पता लगी भाई, जब हमने सुनी, हम काफी दूर रहे, जब सुनी तो भाई अख्तर के गोली मार दी और उनने मार दी, बद्री का नाम और थोड़ा कौन, उनने मार दी। आपस के ये दोनों एक दादा के औलाद है, काका उनके बड़े के ये हैं, छोटे के वो। तो क्या ये पता लग पाया कि गोली क्यों मारी है, झगड़ा किस बात? ना जी कुछ पता ना लगा, अभी हमने कुछ ना, इनकी वाई में तो अभी जो परेशानी चल रही है इनकी वो लग रहे हैं भाई डेड बॉडी की। कितने लोग इसमें घायल हैं फिलहाल बताए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में 3-4 लोग और घायल। और कैथल के गांव भाना में पैसे की लेन देन के चलते चाचा ने भतीजे का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि होली की रात कोटड़ा गांव के तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मृतक के परिवार को तलाश रही थी। इसी दौरान मृतक सुरेश की बहन ने भी शिकायत दर्ज करवाई कि उसका भाई लापता है, तो पता चला कि सुरेश का किसी ने कत्ल कर दिया है। शिकायत के आधार पर जांच की जिम्मेदारी CID पुलिस को सौंपी गई है। मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। को हमें कोटड़ा गांव में राजौंद के एरिया में एक डेड बॉडी मिली थी तालाब के किनारे। तो उसकी शनाख्त हो गई, तो वो भाणे का रहने वाला था, सुरेश नाम था उसका। उसकी घर वालों ने कंप्लेंट थाने में दे दी, हमने FIR कुंडरी थाने में दर्ज कर ली। तो हम मामले की तह तक पोते SP साहब ने CIA 2 की और कुंडरी SHO की जिम्मेवारी लगाई। तो हमने इसमें 2 बंदे कल गिरफ्तार कर लिए, जसविंदर और रोहित। वो भी भाणा गांव के, ये मरने वाला भी भाणा गांव का। इनका ये मामला था, अभी तक हमारी तफ्तीश में जो आया है, ये जसविंदर ट्रक ड्राइवर था ये, और ये अपने ट्रक पर इसके साथ ये सुरेश को भी लेके गया था। सही किराए को और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर और अहम खबरों के साथ। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं,
मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पानीपत में पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही लगातार धमकियों से आहत होकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसकी ही गाड़ी में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। वहीं मृतक की पिता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ IPS की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में भेज दिया। रात को 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी थाना में कंट्रोल रूम से, भाई रोहित नाम का लड़का ब्रॉड डेड पार्क अस्पताल में एडमिट है। कार्रवाई के लिए पहुंचे, वहाँ मौके पे पहुंचे, वहाँ देखे तो ये ब्रॉड डेड हालत में मिला, जिसको पोस्टमार्टम के लिए रात को ही सरकारी अस्पताल में ले आए थे। अब पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या है कारण? क्या कारण तो अभी बाद भी पता लगेगा इसका पोस्टमार्टम के बाद। गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियारों को बरामद किया है। साथ ही मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने मामले का खुलासा किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 25 पिस्टल मिली हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो गुरुग्राम में अवैध हथियार की सप्लाई करता है। ये NCR में जो हथियार सप्लाई करने की इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे ACP क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की, और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत, जिसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बूढ़ा कृष्णगढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है। 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं। और इसके बाद आगे पहले कहाँ कहाँ सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हरियाणा के सभी तैराकी के खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
यह रजिस्ट्रेशन साल में सिर्फ एक बार ही करवाना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही खिलाड़ी स्विमिंग में प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। बहादुरगढ़ में हुई हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की AGM में यह फैसला लिया गया। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा के सभी स्विमिंग के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाने के लिए सभी जिला स्तरीय एसोसिएशन को आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सभी तैराकी एसोसिएशन की मान्यताओं को भी रिन्यू किया गया है। हमारी हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की AGM है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। इसमें सभी जिले के सेक्रेटरी प्रधान आए हुए हैं और इसका मेन एजेंडा है हमारा कि हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन को और ज़्यादा प्रमोट कैसे किया जाए। और नंबर 2, हमारे जितने भी स्विमर हैं हरियाणा के, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका कराया जाएगा, क्योंकि एक बार ही साल में रजिस्ट्रेशन करा के बच्चा किसी भी इवेंट में वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दिखा के किसी भी इवेंट में भाग ले सकता है। मोटिव है कि रजिस्ट्रेशन, बच्चों का रजिस्ट्रेशन जितने भी डिस्ट्रिक्ट में होगा, SFI का रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर ना तो वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करेगा। उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के, आपकी जिम्मेवारी है। तो वहीं दूसरी ओर मेवात जिले की दुर्गा वाहिनी की प्रांत सह संयोजिका नेहा सिंह की अध्यक्षता में नू से सैकड़ों की संख्या में दुर्गा वाहिनी द कश्मीर फाइल मूवी को देखने के लिए गई। इस दौरान नेहा सिंह ने कहा कि मेवात के हालात कश्मीर से कम नहीं है। यहाँ पर भी आए दिन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। जिले के 103 गांव से हिंदू जा चुके हैं। अब हिंदू जाग चुका है और जिले में अब धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। इसलिए दुर्गा वाहिनी ने यह कदम उठाया है जिससे आने वाले समय में मेवात को कश्मीर की तरह होने से बचाया जा सके और जो आवाज मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए उठ रही है, उस आवाज को अब बंद करने का समय आ चुका है। इसलिए सैकड़ों की संख्या में दुर्गा वाहिनी द कश्मीर फाइल को देखने के लिए जा रही हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी शाखा की तरफ से भी जा रहे हैं, हमारे स्कूल की तरफ से भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी और दुर्गा वाहिनी, पूरी दुर्गा वाहिनी जा रही है। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि इतनी संख्या हमने यहाँ पे इकट्ठी की और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और अपने हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। आज हम सब कश्मीरी पंडितों पे जो फिल्म है दी कश्मीरी फाइल्स देखने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने इतिहास के बारे में कुछ जानें, हमारे पंडितों पे जो गुजरी है उसके बारे में जानें, ताकि हम भी अपने लिए और अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जैसे कश्मीर को भी अब पाकिस्तान बनाने की मांग थी, ऐसे ही यहाँ एक मेवात है जिसको पहले कभी ब्रजमंडल कहा जाता था। तो इस जो अपना ये मेवात है, इसको भी ये बार बार मांग करते हैं कि इसको भी मिनी पाकिस्तान बनाया जाए, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हिंदू जाग चुके हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। जैसे 1 लाख यहाँ पर 120 गांव के धर्म परिवर्तन करा चुके थे, उनको धर्महीन कर चुके थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम सब जाग चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।